जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे किसी पे तंत्र होता है और किसी के पुतले बनाए जाते हैं, तो किस तरीके से होता है और कैसे होता है। या तो किसी का बाल लेते हैं या फिर कपड़ा लेते हैं, फोटो को भी ले जाते हैं बहुत से, लेकिन फोटो से ज्यादा नहीं है, कपड़ा और बाल। और कहने को तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, चप्पलों से भी तंत्र होता है। हर किसी मतलब ये होता है कि दुनिया में बहुत कुछ चीज ऐसी हैं जो उठाई जाती है पैर की मिट्टी से। पैर की मिट्टी से तंत्र होता है। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे लेडीज हैं, कुछ भी सिर में लगा रखा है, कुछ भी उठा लेते हैं, जो ये मतलब ऐसे होते हैं ना, गंदी क्रिया करते हैं, तांत्रिक होते हैं। तो ये इन्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं होती, ना इन्हें किसी के इनके अंदर दया धर्म होती है। इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है कि जो इन्हें पैसे देगा और कहेगा कि भी हमें तो तंत्र क्रिया करवानी है, किसी का नाम देंगे ना, तो ये देखेंगे कि उसने कर रखा है कि नहीं कर रखा है, या मतलब जांच पड़ताल नहीं करेंगे, एकदम पैसे लेंगे और दूसरे के क्रिया कर देंगे। ये होता है तांत्रिकों का। हर कोई नहीं होते हैं, तांत्रिक भी बहुत से होते होंगे बढ़िया, लेकिन देखो जो हमारे पास आए हैं, कई बच्चे हैं जो उनको देखा और कई हमने देखे भी हैं, तांत्रिक देखे भी हैं। तो वे तो मतलब ऐसे ज्यादा कर खासकर वे मतलब ही होते हैं, मतलब पैसे के लालची होते हैं वे। उनको कोई किसी के अच्छाई का या बुराई से कोई मतलब नहीं होता कि भाई किसी का बुरा होगा या किसी का कुछ बिगड़ेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वे क्या करते हैं, जैसे उनके पास कोई जाता है कि भी मैं, मेरे को किसी ने परेशान कर रखा है, मेरे को ये ऐसे झूठ बोल देगा तांत्रिक के आगे। और वो उससे क्या कहेगा फिर कि भाई उसका या तो कुछ बाल या फोटो या उसका मतलब कुछ पहचान उसकी ला के दे, कपड़ा वपड़ा कुछ भी। तो इस तरीके से मंगाएगा। फिर वो क्या करेगा, वो आटे के पुतले बनावेगा। आटे के पुतले बनावेगा वो। तो उन्हें पुतलों को क्या करेगा, वो पुतलों की पूजा वूजा करेगा, मतलब जागृत करेगा उनका नाम से। उसमें मंत्र पढ़ के प्राण मतलब उसकी, जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मूर्तियों की, तो ऐसे उसकी है ना पुतले की। तो तांत्रिक प्राण प्रतिष्ठा करता है उसमें, उस इंसान के नाम से, जिस इंसान के नाम का उसने पुतले बनाए हैं। तो फिर उन पुतलों पे जैसे वो बाल है किसी का, तो वो बाल उस पुतले पे ही लगा देता है। और कपड़ा है, कपड़े को भी पुतले पे ही चिपका, मतलब जो कपड़ा है थोड़ा सा उसमें से पुतले का ही लगा देता है वो। फिर वो उसी इंसान के नाम का हो जाता है जिसके नाम का वो पुतला बनाया है। तंत्र वंत्र मतलब जो मंत्र वंत्र जो भी उसने फूके हैं, उसमें जो भी करा है, तो वो एक जागृत कर लिया। अब वो जो भी क्रिया करेगा उस पुतले के साथ, तो वो क्रिया उस इंसान के साथ होती रहेगी जिसके नाम का वो पुतला बनाया गया है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि भाई किसी को सिर में सैनिया पीड़ा हो जाती है, कभी कभी डॉक्टर के दवाई लेते हैं, आराम नहीं लगता है, उन्हें पता है कि भी हमारी किसी से दुश्मनी है, लड़ाई है, पता है उन्हें सब चीजों का। तो वे क्या करते हैं, उस पुतले के जो अंदर है, जो उसके सिर पे है, तो कुछ चोट मारते हैं किसी चीज की, ताकि उस इंसान को दर्द हो जिस इंसान का वो पुतला है। या फिर उसमें क्या करते हैं, जैसे बहुत से कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कि मेरे को हर समय ऐसा लगता है जैसे मेरी सुइयां सी चुभती रहती है यहाँ पे, जैसे कोई मेरे को यहाँ कुछ चुभा रहा है। और तो उसको क्या होता है, वे सुइयां रखते हैं, तो सुइयां उस पुतले के अंदर ऐसा ऐसा लगाते रहते हैं वे तांत्रिक। तो उसमें उसको दर्द होता है इंसान को, जिसके इंसान के नाम का वो पुतला है। कभी कभी क्या करते हैं वे, एक वो लेते हैं धागा काले रंग का, वो उसके गले में बांध के और ऐसे खींचते हैं टाइट पुतले के में। तो वो किसी जैसे जिसके नाम का पुतला, उसको कैसा लगेगा, कभी कभी उसका ऐसा लगेगा दम घुटने लगा उसका, जैसा किसी ने गला कति मतलब पकड़ लिया हो किसी ने। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको ठीक नहीं हो पाता दवाई लेने के बाद भी। तो वो क्या करता है, वो पुतले के साथ छेड़खानी करते रहते हैं। तो जिसके नाम का पुतला, उसके शरीर के साथ भी कुछ ना कुछ होता रहता है, गड़बड़ होती रहती है, कुछ ना कुछ उसका मतलब होता रहेगा। कभी उसके पैरों में सुइयां सी चुभेंगी। तो क्या होता है, जैसे बहुत से हैं बच्चे मतलब कहते हैं, देखो एक का मैंने इलाज करा था इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वो क्या था, कभी उसके हाथों में जलन होगी, कभी पैरों में जलन होती है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी वो जलन ऐसी होती है कि उसे हम सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसे बेचैनी लगती है, जैसे पानी में कूद जाओ, पानी में बढ़ जाओ या बर्फ पे पैर रख लो। इतनी जलन वो होती है, इतनी जलन होती है कि कुछ लगाने से भी शांत नहीं होती है। कुछ भी ठंडी चीज लगा ले, जैसे ठंडी लगा लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, तो उससे भी वो जलन खत्म नहीं होती है। कि वो क्यों होती है जलन, जो वो है मतलब एक कुछ भी गर्म चीज ले लेते हैं हमें, लोहे की कुछ भी है, तपा लेते हैं उसको, और जो पुतला है उसके पैरों पे में, पुतले के पैरों पे लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं, तो वो इंसान को महसूस होता है, जलन इंसान को होती है। तो पुतले से इतना इतना नुकसान, मतलब पुतले बना बना के ऐसा दुनिया का नाश कर रही है ये जो तांत्रिक है ये।
इन्होंने ऐसा मतलब घर बर्बाद कर रखे हैं, लोगों के मरने तक की नौबत आ रही है दुनिया की, मतलब ना मरने में ना जीने में, खाट में सड़ने लगते हैं, कुछ समय हो जाता है जो उनके इलाज नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी में टीबी की बीमारी बन जाएगी उनके, कभी कैंसर की बन जाएगी। देखो जो अपनी कुदरती बनी है, भगवान की देन है बीमारी, टीबी है या फिर कैंसर है, वो तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, या तुमने डॉक्टर के दवाई ली, इलाज करवाया तो वो ठीक होगा, ठीक है। और जैसे कि ये वैसे होते हैं, तांत्रिक की करी हुई क्रियाएं होती हैं, मतलब शरीर में बीमारी दी होती हैं, तो वे ठीक नहीं होती हैं दवाइयों से। वो कभी क्या होगा कि इंसान को मतलब खून की कमी होने लगेगी, उसको पीलिया बनने लगेगा, धीरे 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 उसका शरीर बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। डॉक्टर के जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि पीलिया तो है ही नहीं इसको, मतलब वैसे ही इसमें खून की कमी है, मतलब ऐसे बता देंगे भी खून की कमी है, कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की, सी की, ऐसे इस तरीके से बता देते हैं इंसान को। तो इस इंसान को फिर भी दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं लगता, वो ऐसा कैसे रहता है। तो ये पुतले बनाकर इस तरीके से परेशान करे जाता है दूसरे इंसान को, ठीक है। और वो खाट में धीरे 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 लेट जाएगा, मतलब उस पर खड़ा भी नहीं हो जाएगा, ना ही वो चल सकता ना वो फिर सकता। जिसका मैंने इलाज करा था ना, वे थे बंदे इधर की साइड से थे, मोमदड़ी की साइड से थे। तो उनका क्या था, उनके उनके पुतले बना रखे थे। और वो जब यहाँ आए थे ना, उनको मतलब इतना दर्द होता था शरीर में, कहीं पे भी हाथ लगाते थे दर्द होता था, कुछ भी होता था, मैं सिर में भी हाथ लगाता दर्द होता था। वो उन्होंने कहा मैं कहीं अपने शरीर पे भी हाथ नहीं लगा सकता, वो खाट में ही पड़ा था। और उसको दवाई पे दवाई दी जा रही थी। जब यहाँ से इलाज करा उसका, तो उसे दो चौकी हुई थी उसकी यहाँ पे, तो उसे धीरे धीरे आराम लगने लगा था। बालाजी का इलाज हुआ था उनका पूरा पक्का, तो बालाजी का अच्छे से उन्हें इलाज भी कराया था। तो वो धीरे धीरे ठीक है, वो अच्छे से घूमता फिरता सब अच्छा है। उसको जो टीबी की बीमारी बनी थी वो भी उसकी खत्म हो गई है, और मतलब जो उसके दिक्कत थी वो भी है। तो हाँ, एक और कार्य बताती हूँ मैं तुमको, कि जो तांत्रिक होते हैं ये मधुमक्खी भेज देते हैं घर पे। देखना कभी कभी किसी के घर पे मधुमक्खी का छत्ता हो जाएगा, वो कितना ही तुम तुड़वा लो, कितना ही कुछ करा लो, वो जाता नहीं है, क्योंकि वो तांत्रिक की भेजी हुई होती है मक्खियां घर पे। कभी कभी ये जो छोटी मक्खी होती है ना, इनको भी तांत्रिक भेज देते हैं। तांत्रिक है ना, जो चाहे वो कर सकते हैं, तांत्रिक के लिए सब संभव है करना। उनके लिए ये नहीं कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है, हद पार कर सकते हैं, कुछ भी गलत करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं ये। तो जैसे उनके क्या था, उनके घर पे मधुमक्खी का छत्ता लगता था घर के बाहर, ऐसे पक्की छत थी साइड में, जैसे बाहर लैंटर लगा रहता ना उस पे। तो वे क्या करते, उसे 3-4 साल से तुड़वा रहे थे, वो फिर भी मतलब लगे ही जा रहा था बार बार, वो खत्म नहीं हो रहा था। जब यहाँ से उसका इलाज हुआ ना, तो क्या, जैसे बालाजी से हम आए हैं, बालाजी से वे हमारी साथ आए, जैसे बाबा की स्वामणी लगा के आए इलाज होने के बाद, अर्जी लगा के आए बाबा की। तो उसके आने के बाद क्या हुआ, उनको 3-4 दिन बाद वो जो मधुमक्खी का छत्ता था जिसने क्रिया कर रखी थी, उसी के घर पे जाकर बैठ गया वापिस। ये बाबा की महिमा थी। देखो बालाजी भी तो काट करते हैं, करने वाले हैं, तो हमारे ये बालाजी भी तो है संभालने वाले, जो इनकी सच्ची शरण में इनकी इलाज पूरा करवाते हैं, तो उनकी मतलब हर दुख कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बालाजी के में ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी की इतनी भारी क्रिया हो, तांत्रिक हो, कुछ भी हो, किसी ने कुछ भी कर रखा हो, तुम्हारे पुतले बना रखे हो, तुम्हारे शमशान में कुछ दे रखा हो, तो बालाजी के शरण में जाओ, वहां तुम्हारा जरूर से जरूर रोग कटेगा। अच्छा भगत होना चाहिए बालाजी का, जो पूरे नियम पालन तुम्हें कराए और तुम कर सको, तुम भी अच्छे होने चाहिए करने वाले। तो ये पुतले की कहानी थी कि पुतले से किस तरीके से तंत्र होता है आपके शरीर पर, किस तरीके से हानि होती है आपके शरीर को, बहुत कष्ट पीड़ा होती है। वे कभी कभी क्या करते हैं, आप इधर उधर कभी में सुइयां रखते हैं, सुइयां उनके पुतलों का चुभोते रहते हैं ऐसे इधर उधर कभी, तो तुम्हें ऐसा लगेगा सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे कुछ चुभ रहा है, सुइयां मतलब सुइयां चुभ रही हैं तुमको, ऐसा महसूस होगा कभी कभी। और कभी कभी तुम ऐसे लगोगे जैसे बिल्कुल ठीक हो गए हो। और कभी कैसा होता है कि तुम घर पे आते हो तो ज्यादा दिक्कत होती है, घर से बाहर रहते हो तो वहां पे तो थोड़ा सा ठीक लगता है, बाहर तो तुम्हें फिर भी इतनी परेशानी नहीं बनती है, लेकिन घर आने के बाद समस्या फिर ज्यादा से ज्यादा बन जाती है, क्योंकि वो तुम्हारे घर से मिट्टी ले जाई गई है, तुम्हारे कपड़े ले जाए गए हैं, तुम्हारे बाल ले जाए गए हैं, तुम्हारे नाम पता सब पता होता है उन्हें। ये तंत्र तभी होता है जो इंसान दूसरे के बारे में हर चीज जानता है, उसके नाम सब चीज, उसके घर की एक एक चीज का उसे पता है, वो ही जाके तंत्र कर सकता है। नहीं, लेकिन छोटी मोटी चीजों से ऐसे फोटो ले जाकर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा सब कुछ चाहिए, पूरा एड्रेस, पूरा मतलब उनका जितना भी है हर चीज की वो होती है, मतलब पता होना होता है, तब जाकर तांत्रिक क्रिया करता है। और वो उसे किसी ने बंदे ने कह दी कि इस पे क्रिया करनी है, तो वो फिर पुतला बना देता है। पुतले के साथ जो भी करेगा वो उस इंसान के साथ हो रहेगी जिसके नाम का पुतला बना है। उसको क्या करते हैं, कभी कभी उस पुतले को उठा लेते हैं,
और आग जला के तांत्रिक उस आग के ऊपर उसे घुमाते हैं, जैसे ऐसे घुमाते हैं, धीरे एकदम उठा लेते हैं, घुमाते हैं, उठा लेते हैं, तो क्या होता है, इंसान को जलन होती है, पीड़ा होती है, वो जलता रहता है, उसका शरीर जलता रहता है, वो बेचैन होता रहता है, बहुत परेशानी आने लगती है उसके उसके घर में। मतलब क्या होगा जब ये क्रिया होने लगेंगी, देखो शरीर की तो मैं तुम्हें निशानी बता दी है। घर में एक तो खून के छिट्टे जरूर आवेंगे, खून के छिट्टे जरूर मिलेंगे, उनके मक्खियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी जिसपे तांत्रिक क्रिया करेगा। और उनके घर में मतलब गंदी गंदी सी बदबू आवेगी, वो जैसे कि जली जली सी, जैसे कोई जल रहा है कुछ, मतलब तुम उस बदबू को सहन नहीं कर पाओगे, इतनी गंदी बदबू होगी जो तुम्हारे घर में से आवेगी। ये तांत्रिक क्रिया के लक्षण होते हैं। और जैसे कि तुम्हारा कुछ भी है, काम धंधा है, सारा चौपट हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी तुम कर नहीं पाओगे। जैसे तुम भक्ति लाइन में आओ, भक्ति लाइन में क्या होगा, तुम्हारी भक्ति बिल्कुल बिल्कुल मिट जाएगी, तुम्हारा बिल्कुल भी मन भक्ति करने को नहीं करेगा, तुम्हारा शरीर बिल्कुल गिर जाएगा, टूट जाएगा, बिल्कुल तुम्हारा मन भी दूर हो जाएगा। पूजा तुम पहले खूब पूजा भक्ति पूजा पाठ खूब करते थे, लेकिन क्या हो गया कि तुम्हारा मन हटने लगा पूजा पाठ से, धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना घृणा करने लगा कि पूजा पाठ मैं करूंगा ही नहीं, मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, मैंने इतनी पूजा पाठ करी, अब मेरे साथ ये, मतलब तुम्हारे मन में गंदे गंदे विचार आने लगेंगे भगवान के प्रति के क्या है, भगवान हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, हमारी सहायता नहीं करते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारे मन में मतलब खटास आ जाएगी, तुम्हारा आपस में, तुम्हारे घर परिवार में तुम्हारे रिश्ते खराब होने लगेंगे, खटास आने लगेगी, मन मोटा होने लगेगा सब परिवार के साथ, तुम्हारे जो काम धंधे में सब ठप होने लगेंगे, तुम्हारा कहीं पे भी कुछ जॉब करते थे वो छूट जाएगी तांत्रिक क्रिया से। तुम्हारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी होने लगेंगी, जिसकी जो कभी पहले तुमने सुनी भी नहीं थी, ऐसी ऐसी नई नई बीमारी लगेंगी तुम्हारे शरीर में। जब कर रहे हो तुमने माला, तुम्हारी माला है वो माला एकदम झटके से तो रखी है, तुमने ठीक ठाक जाप करा था और माला तुमने रखी, फिर जैसे दोबारा माला करने को गए, उठा के देखा तो माला टूटी हुई मिलेगी तुम्हें। मतलब तुम्हारी पूजा को खंडित करने का पूरा पूरा प्रोग्राम बना कर रखते हैं हमें जब इस क्रिया को करते हैं। और धीरे धीरे तुम उनके शिकार भी होने लगते हो। जो तुम्हारे पास गुरु नहीं होता या तुम्हें कुछ महसूस, तुम्हारी शक्ति तुम्हें कुछ बताती नहीं है, तो धीरे 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 तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने लगता है। फिर तुम इधर उधर घूमने लगते हो। पहले सब अच्छा था, दरबार भी चलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हुआ है, अपना शरीर भी खराब है, घर भी गृहस्थी भी उजड़ी हुई है, मतलब सब बेकार, सब मिट्टी में मिल चुका है। तो ये इस तरीके से तांत्रिक क्रिया करते हैं। ये क्रिया इनकी हजारों प्रकार की चीज ले लेकर क्रिया करते हैं, ये बहुत कुछ लेते हैं जब ये क्रिया करते हैं। तो देखो इनको तुम समझो, जानो, और अपने जो भक्ति लाइन में बच्चे लगे हुए हैं बचो, कि तुम्हारे पे कोई, तुम ज्यादा किसी के पास मत जाओ। इतना तुम्हारे कोई बाल ले लेता है, जैसे तुम दरबार में जाते हो और किसी ने तुम्हारे सर से बाल तोड़ के और अपने पास रख लिया, तो वो गलत बात है। उसने तुम्हारे ही सामने कोई क्रिया कर दी हो, भाई जला दिया हो, मंत्र पढ़ के कपूर पे जला दिया हो, तो वो तो तुम्हारी मतलब क्या होता है, नेगेटिविटी खत्म कर देता है। और जो तुम्हारे बाल तुम्हारे सिर में से निकाल कर तो अपने पास रख लेता है, तुम्हारे सामने वो कुछ नहीं करता है, तो उससे सावधान हो जाओ, वो तुम्हारा गलत है। एक तुम्हें बहुत से कहते हैं कि कपड़ा ले आना, भाई किसी का कपड़ा मंगा लेते हैं, वो कपड़े को अपने पास रख लेते हैं कि मैं इससे तरह कुछ करूंगा या करूंगा, वो भी गलत बात है। थोड़ा सा सावधान रहो, ये क्रिया ऐसे नहीं, ये इस तरीके से होती है। आपका पूरा एड्रेस लिख लेगा, पूरा मतलब जानकारी ले लेगा आपकी, वो उसे अपने पास रख लेगा। मतलब जिसको तुमसे चिड़न होगी, एक बात है कि तुम्हारे कोई आस पड़ोस में ही है, तुम्हारे पास में ही है कहीं, तो वो भी दरबार लगाता, तुम दरबार लगाते हो, तुम्हारा दरबार खूब अच्छे से चल रहा है, तो तुम्हारा दरबार खूब अच्छे से चल रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई जो सात्विक भगत है, अच्छा है, उसका दरबार अच्छे से चल रहा है। तुम्हारे पास में कोई तांत्रिक है, वो तो उसका दरबार नहीं चल रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि इसका तो ऐसे चल रहा है, मेरा क्यों, तो वो तुम पे गंदी गंदी क्रिया करने लगेगा, तुम्हारे घर में ऐसी चीज भेजने लगेगा जिससे तुम्हारी शक्ति अपवित्र होने लगेगी तुम्हारे घर की। ठीक है, तुम्हारे देवी पितरों को बांध लेगा, जैसे तुम्हारी जानकारी है उसे सब। तो इस तरीके से धीरे 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 कार्य करता है। ये जलन में भी बहुत करते हैं आजकल। पहले क्या होता था, सामने से लड़ाई करते थे, इंसान कोई भी था, लड़ाई करते थे और शांत हो जाते थे। अब क्या, अब कोई किसी से लड़ाई नहीं करता है, कुछ नहीं करता। अब ये जो थोड़ी सी कुछ हो जाता है झगड़ा, तो क्या करते हैं, जाके क्रिया करवा देते हैं एक दूसरे पे। क्योंकि मेरे पास ऐसे आते हैं ना कि भी हमारी तो उनसे लड़ाई हुई थी, देखा तो कि उन्होंने इस पे क्रिया कर रखी है। तो इतनी पहले, अब इतनी भी बर्दाश्त नहीं रही है इंसान को कि थोड़ा बहुत लड़ाई हुई है तो चलो भाई कोई नहीं, उसने भी कह लिया मैंने भी कह लिया, नहीं। अब तो सीधा तांत्रिक के पास जाते हैं कि इसको तो मरवाना है, इसको तो वो करवाना है। देखो भगत लोग हैं, वे भगत तो ऐसा नहीं करेंगे मारने की क्रिया। ये कोई एक आधा ही होगा गंदा, जो मतलब कभी पैसे का ही लालची होगा या फिर निकम्मा होगा। तो देखो मैं तुम्हें एक घटना बताती हूँ, बहुत कति हकीकत है, बिल्कुल सामने आंखों से देखी हुई है।
जब हम अपने घर पे थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो वहां एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण थे मतलब जाति के में। तो वो क्या करता था, उसने सीख रखी थी क्रिया। वो किसी का इलाज वैसे नहीं करता था अच्छे में, वो हमेशा बुरी क्रिया ही करता था। मतलब नेतांत्रिक क्रिया, किसी को किसी घायल छुड़वानी, किसी को मुंह छुड़वानी, किसी को गड़ंत करवाना, मतलब ये ऐसे ऐसी क्रिया वो करता था। तो उसको रात को दरबार लगता था उसका, होली दिवाली पे रात को पूरी रात। और वहां पे गांव में उससे जैसे वो इधर उधर जाता था, उससे डरते थे लोग। तो हम तो जब कितने होंगे 15-16 साल के थे, तो हम उसे गली में देख लेते थे ना कभी, तो हम उल्टे भाग जाते वापिस उससे डर के, कि हमें लगता था कि कहीं हमें कुछ कर ना दे। उसकी जो वो थी ना, वो आदमी था, वो उसकी पोती थी जो हमारे साथ पढ़ती थी स्कूल में। तो उसकी जल्दी शादी हो गई, तो क्या हुआ, उसने अपनी पोती की कोख बीन दी ताकि उसके बच्चे ना हो। वो इतना गिरा हुआ इंसान, जब ये गंदी क्रिया करते हैं इनको ना अपने भी नहीं दिखते इनको, ये तेरे अपने हैं। उसने अपने बेटे की बहू के ऐसी मतलब ऐसी क्रिया कर दी, उसको कैंसर बन गया और पोती की कोख बांध दी। उन्हें अपने बेटे, एक बेटे के पास में रहता था, दूसरे बेटे के साथ मतलब जैसे दोनों भाइयों की लड़ाई होगी है, तो जो छोटे बेटे के साथ रहता था, बड़े बेटे का इतना विनाश कर दिया उसने। अपनी बड़ी बहू का कैंसर की बीमारी कर दी और अपनी पोती की कोख बीन दी और उनका घर बर्बाद कर दिया बिल्कुल। अभी वो लेडीज है जिसको कैंसर था, वो ठीक हो रहा उसका कैंसर। और जो वो आदमी है जो क्रिया करता था, वो हमारी शादी के बाद मरा है। फिर जो उसकी हालत थी ना, जो हमारे घर वाले बताए, उनका उसको कीड़े पड़ पड़ के मरे हैं। उसके सारे शरीर में इतने कीड़े हो गए थे, इतने कीड़े हो गए थे, वो 3-4 महीने खाट में गल गया था बिल्कुल, ऐसी हालत हो गया वो मरा था। तो ये जो बुरा करने वाले हैं ना, ये हमने अपनी आंखों से देखे हैं उनकी हालत खराब होते हुए। ये मैं कोई किसी की कहीं सुनी नहीं कह रही, खुद अपने गांव की घटना तुम्हें बता रही हूँ, जो ये मैंने खुद आंखों से देखी है। उससे हम इतने डरते थे, बहुत गांव वाले सब डरते थे उससे। वो इस गली से आ रहा था, उस गली से भाग जाते थे, उसकी परछाई भी देखना नहीं चाहते, इतने डर रहे थे उससे। और जब उसकी जो मौत हुई है ना, इतनी भयानक मौत, किसी को ना दे भगवान, उसकी ऐसी हालत हुई है, उसके मुंह में भी कीड़े पड़ गए थे उसके। मतलब क्या बताऊं, 3-4 महीने वो खाट में बिल्कुल गल गया था वो कती, ऐसी हालत थी उसकी। तो देखो ऐसी होती है जो बुरी क्रिया करते हैं। और देखिए दुख तो उनको भी होता है जिन पे क्रिया होती है। मैं तो किसी का बुरा नहीं करते भी, लेकिन कष्ट तो उन्हें भी होता है। मैं बेचारे दरबारों में घूमते हैं, पैसे भी लगाते हैं, शरीर भी खराब हो जाता है, तो पता नहीं क्या मिलता है किसी को क्रिया करने से। देखो ये पुतले के बारे में तुमने बताई थी कि पुतला जो तुम्हारा देते हैं किसी को बनाकर, तुम्हारे साथ क्या क्या घटना होती है। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी मैंने तुम्हें दी है जितनी मैं जानती थी। जय माता की, जय श्री राम।